नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज जो हम पार्ट लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड साइंस क्यूज का 30वां भाग है। मैंने 29 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं, 14-15 पार्ट मैंने जीके जीएस के करा दिए हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा जो वीडियो बनते हैं उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपके पास आंसर लिखा हुआ है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम्स हार्वे ने करी थी, तो वो कब किए थे? तो वो डेट थी 1628 का ईस्वी था। ठीक है, तब इन्होंने क्वेश्चन इसका खोज करा था। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन बन के आता है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो विलियम्स हार्वे ने किया था उसकी खोज कब की थी? तो ये क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो इसका डेट आप याद रखिए 1628 ईस्वी में। ठीक है, ये ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर, तो पेसमेकर का संबंध दोस्तों है हृदय से। देखिए, पेसमेकर का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1982 ईस्वी में। ये यूके के एक साइंटिस्ट थे, मैं इनका नाम लिख देता हूँ। इनका नाम था डॉक्टर एंटोनी रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती चलेगी। और मैंने बहुत सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसको मैंने करवाया है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए। 35 नंबर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। 35 नंबर के जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको एनालिसिस करने के बाद लगता है कि इस चैनल के माध्यम से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य क्या है? अभी हमने पेसमेकर के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं कि पेसमेकर का कार्य क्या है। तो इसका काम है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। क्या है इसका काम? दिल की जो धड़कन होती है उसकी पंपिंग को प्रारंभ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन में ऊपर कर लो। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है, ये जो एक्स है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है एक्स जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एसिड होता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो बनाव है आपके पेट के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो या इसको दूर करने का दो तरीका है, या तो आप थोड़ा सा पानी ले लें तो भी ये अगर कम मात्रा में अगर इसका मतलब जमाव हुआ है तो वो आसानी से आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपको फिर मेडिसिन लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कह रहा है कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी जानने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर है उदर से, लेकिन अब थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। देखिए, इसका जो पाचन है मुख्य रूप से उदर से स्टार्ट होता है, लेकिन 3 जगहों पे पाचन होता है। पहला आमाशय में, दूसरा पक्वाशय में, और तीसरा शेषांत्र में। ठीक है, अब तीनों का मैं नाम लिखे देता हूँ। जैसे आमाशय, ये पहला नंबर हो गया आमाशय में। ठीक है, जिसको आप स्टोमक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मैं लिखे देता हूँ, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पक्वाशय। ठीक है, तो दूसरा इसको
ड्यूडेनम बोलते हैं, DUODENUM, ड्यूडेनम। ठीक है, और तीसरा मैं लिखे देता हूँ, तीसरा है सेशांत्र, इसको बोलते हैं इलियम, ELEUM। देखिए दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए लिख देता हूँ ताकि अगर आप चाहो तो नोट कर सको, और अगर आपको कभी एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से कुछ सीखने को मिल जाए तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन के मौजूद विषैले पदार्थ, एक मिनट मैं थोड़ा सा अपने आप को नीचे कर लेता हूँ। पचे हुए भोजन के मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यकृत, यकृत का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसके 4 कोष्ठ होते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि 3 कोष्ठ किसके होते हैं? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मेंढक के 3 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है, हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करना। हमारा जो हार्ट होता है ना, इस तरह से पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करते रहता है। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? जब हम तेज़ी से दौड़ते हैं ना तो हमारा हार्ट बीट जो होता है वो बढ़ जाता है, रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो देखिए, शरीर का जो वजन होता है उसका 7%, डायरेक्ट आप 7% नहीं जा सकते, लेकिन जो आपका वेट है उसका 7%। जैसे कि मान लिया कि किसी का वेट, एक मिनट मैं एक न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लिया किसी का वेट 49 kg है तो इसका 7%, मात्र 7%। ठीक है, तो इसका 7% जो आएगा आप कैलकुलेट करके देख लो कितना लीटर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु की बात कर दिया तो हड्डियों की संख्या 300 के लगभग होती है, और ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में 206 होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने टाइप कर रखा है। मनुष्य की कुल कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए आ गया ना क्वेश्चन कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो ये होता है 8। ठीक है, देखिए लाइव पढ़ाने का यही सबसे अच्छा मतलब तरीका है कि जैसे आप लाइव पढ़ाते हो तो सामने वाले को देखते रहते हो कि बंदा पढ़ा कौन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ उसकी एक्टिविटी क्या है। ठीक है, वो कैसे पढ़ा रहा है, डेमो से पढ़ा रहा है, हाव भाव के साथ पढ़ा रहा है, और ये चीज़ें जो आई कांटेक्ट आपके साथ जाता है ना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? सॉरी दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, फीमर। फीमर, अब फीमर कहाँ पाया जाता है? जांघ में, जांघ में। ठीक है, फीमर कहाँ की हड्डी है? तो जांघ की हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊपरी भुजा में। दोस्तों अभी से थोड़ी देर पहले आपको घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी होगी, है ना? तो वो मेरे रिकॉर्डिंग रूम में मेरी मम्मा आई थी जो पूजा कर रही थी,
ठीक है, तो उसी का आवाज़ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी इनमें पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है टिबिया हड्डी? ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हुआ तो ये क्वेश्चन पक्का आ जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टांग में। ठीक है, टिबिया कहाँ है? टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धा अवस्था में मानव की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि वृद्धावस्था में मानव की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम के कमी के कारण। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? अस्थियों और पेशियों को, दोनों को आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, डेंटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर है 20 बार। जब मैं दांत का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो दांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन के आते हैं, किस चीज़ का बना होता है, डेंटाइन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, दांतों को जैसे मोलर प्रीमोलर है तो इसकी संख्या कितनी होती है, कैसे फाइंड किया जा सकता है, सारा कुछ मैं एक चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर है, एक मिनट, इसका सही आंसर मैं ब्रश ले लेता हूँ, ऑप्शन सी, छोटी आंत से है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी, छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पाचन की क्रिया जो होती है वो सबसे पहले हमारे मुख से स्टार्ट होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया। इसने ये नहीं पूछा है कि प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन का मैंने बताया कि कहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन इसने पूछा कि मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। मनुष्य में पाचन की जो क्रिया होती है वह स्टार्ट होती है आपके मुंह से। जैसे ही आप भोज्य पदार्थों को अपने मुंह में डालते हैं तो वहाँ से ही आपका पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर है 32 फीट। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।